प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई? सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। जल्दी जल्दी से एक बार मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन क्लास में आ जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कथन एवं कार्यवाही को पढ़ने वाले हैं। कथन एवं पूर्वधारणा टॉपिक को मैंने आप लोगों को करा दिया था। आज हम कथन एवं कार्यवाही के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। कथन एवं कार्यवाही, जल्दी जल्दी से पहले आप सभी क्लास में आइए। नीलू निषाद, राजेश चौहान, शशि ठाकुर, शिवम साहू, शीतल सैनी, मीनू यादव। कमेंट क्यों नहीं आ रहे आप सभी के? कमेंट कर दो और कह दो कि हाँ भैया हम उपस्थित हैं, क्लास में आवाज वगैरह सब ओके आ रही है। बाकी फालतू कमेंट से बचा करो। क्लास के प्रारंभ में ही बस एक बार ये पुष्टि हो जाए एक बार कि हाँ क्लास आपकी सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है, तो मेरे प्यारे दोस्त उससे ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा कमेंट करने की। कमेंट से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, ठीक है? मैंने कहा आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? कथन एवं कार्यवाही। कार्यवाही शब्द से ही आप लोगों को एक चीज पता चलती होगी। कार्यवाही का मतलब किसी काम के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी संस्था के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर या किसी विभाग के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर या किन्हीं कुछ सदस्यों के ऊपर, है ना, इस तरीके से कोई प्रतिबंध लगाना। या मानकर चलो कार्यवाही भी एक मृदुल एक ठोस दो तरीके से हो सकती है। ऐसे लगता है ना आपको कि कैसे आंसर होगा? मैंने पूर्व धारणा पढ़ाया था, समझ में आया ना बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, हमेशा ध्यान रखना, दो कार्यवाही होती है। एक होती है मृदुल कार्यवाही, जिसे मैं नरम कार्यवाही भी बोलता हूं, और एक होती है कठोर कार्यवाही। कठोर कार्यवाही, प्यारे साथियों, कठोर कार्यवाही को आप लोगों को केवल दो केस में सही करना है। पहला केस ये होगा कि जब जब सवाल में ये बोल दिया जाएगा कि पहले समझाने के बावजूद भी अभी दिक्कत है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि कथन ये कह रहा है कि एक बच्चा ड्रेस पहन के स्कूल नहीं आया है। अब कार्यवाही कह रही है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे गलत करेंगे। उसे स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए नहीं, ये कठोर कार्यवाही हो गई। दोनों बातों में अंतर समझना। एक बात तो यह है कि एक बच्चा बिना ड्रेस के स्कूल आया है, और दूसरा एक बच्चा बार बार समझाने के बावजूद भी बिना ड्रेस के स्कूल आया है। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है? एक में कह रहा है बच्चा बिना ड्रेस के स्कूल आया है, एक में कह रहा है बार बार समझाने के बावजूद भी बिना ड्रेस के। तो जो सब बार बार समझाने के बावजूद भी बिना ड्रेस के आया है ना मेरे प्यारे साथी, उसे निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि स्कूल से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट ये कह रहा है बिना ड्रेस के आया है तो उसे निकालना नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? दूसरी बात, अब कठोर कार्यवाही और किस केस में सही हो सकती है? जैसे किसी की सुरक्षा की बात हो रही हो, किसी के सम्मान की बात हो रही हो, है ना। मैंने कहा कठोर कार्यवाही किसी के विश्वास की बात हो, किसी की सुरक्षा की बात हो मेरे प्यारे गुड्डा, किसी के सम्मान को आहत पहुंचाने वाली बात हो, इस केस में कठोर कार्यवाही के साथ में जाऊंगा। अन्यथा मृदुल यानी जो नरम कार्यवाही है उसके साथ हम लोग चलेंगे। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? अब ध्यान से सुनना। यहां तक आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी, बाकी क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देखेंगे और
अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ये क्वेश्चन से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ लो एक बार। ए के घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए हैं। आपने ऐसे देखा होगा ना, कई बार लाइट जल्दी जल्दी आती है फिर चली जाती है, ऐसे ट्रिप से लेती रहती है ना। और कहीं पर जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो लाइट का बार बार आना जाना, ये सारी चीजें गतिविधि कई बार जो जैसे फ्रीज हो गया, प्रेस हो गई, या मान के चलो कोई कूलर हो गया, या ऐसे कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, आप लोग जानते होंगे कि इनमें मेरे प्यारे दोस्त कई बार कमी आ जाती है ना, कई बार कमी आ जाती है। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श लेना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए। गुड्डा, अगर आपके यहाँ भी मानकर चलो ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप भी तो लेंगे ना सलाह, तो इसे भी लेनी चाहिए, है ना। तो ये पहला वाला एकदम सही है। दूसरा कह रहा है एक को सभी खराब हुए उपकरण को नए उपकरणों से बदल देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये तो उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है भाई। मान के चलो नहीं है उसका बजट, जैसे तैसे वो लेके आया तो आदमी क्या करेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कूलर अगर खराब हो जाएगा, या मान चलो इसके घर में भी खराब हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे तुरंत ये तो खराब हो गया चलो इसकी जगह नया ले आओ। इतना तो कोई नहीं करता है ना भाई। यही तो करता है कि यार इसमें कोई कमी है तो इसे ठीक कर लो, यही होता है, ये होना भी चाहिए। तो केवल पहला वाला ही सही होगा। बात समझ में आ गई। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और समझते हैं कि इसका क्या आंसर है। कह रहा है अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। जो अति व्यस्त समय होता है उसमें ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। जैसे मान चलो आप बिजी हैं और बहुत जल्दी आपको कहीं पहुंचने की, ये सारी चीजें, तो मेरे प्यारे गुड्डा, और कहीं ट्रैफिक और मिल जाए तो होता क्या है, उससे दबाव बढ़ जाता है कि यार मैं कैसे ही अब जल्दी से समय से पहुंच पाऊंगा, है ना। तो ये कह रहा है कि निजी वाहनों के व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, सुधार की आवश्यकता तो ऐसी स्थिति में है। दूसरा कह रहा है अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाएं। मेरे भाई, अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर ऐसा कैसे संभव है। अगर कोई अति व्यस्त है तो ड्राइवरों पर जुर्माना कैसे लगा दोगे, और हर ड्राइवर से पूछोगे थोड़े कि भाई तुझे जल्दी है कि नहीं है। वैसे भी रोड पर ऐसा कौन है जिसे जल्दी नहीं है। रोड पर अगर कोई ऐसा भी है ना जैसे जाके घर आराम से सोना या घर जाके आराम से बैठना है, कोई काम नहीं है, उसे भी रोड पर रहना मंजूर नहीं है। वो भी ये चाहता ट्रैफिक में सबसे पहले मेरी गाड़ी निकले। कोई अपने आगे किसी की गाड़ी को लगाने देता है, ये बताओ तुम लोग, है भाई। है भैया, कोई अपने आगे लगाने देता है अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में। कोई दूसरा जबरदस्ती लगा ले चालाकी से तो बात अलग है, नहीं तो कोई नहीं चाहता। तुम टोल पे ही गाड़ी निकाल रहे हो तो तुमको लगता है कि कोई अपने आगे गाड़ी लगाने देगा, कोई नहीं देता, चाहे जल्दी ना हो। तो भाई ये तो सरासर कहना ही गलत है। ऐसे तो दुनिया पे ही जुर्माना लगता चला जाएगा। ऐसे तो हर आदमी बिजी आज की तारीख में, सबको जल्दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाता है। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तरी कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को, जो निर्माण उद्योग है उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कह रहा है पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल भाई, जब दिक्कत है तो उसे बिना कदम उठाए तो ठीक किया नहीं जा सकता। दूसरा कह रहा है कि पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो संभव नहीं है
मेरे दोस्त निर्माण उद्योग तो होंगे, लोगों को काम कैसे मिलेगा? लोगों को भाई जब मान के चलो उद्योग धंधे नहीं होंगे, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तो लोगों को काम भी तो नहीं मिल पाएगा। तो केवल और केवल कौन सा सही है? केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर आ जाएंगे। चौथे सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कर रहा है, आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो तमिलनाडु में ये एक मेरे प्यारे दोस्त रिपोर्ट है आईएमडी की, कि जिसके अनुसार ये बताया गया है कि भाई तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है। तो पहला कह रहा है कि समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। हाँ, इन चीजों की प्रशंसा नहीं होती है, इन चीजों की कोई प्रशंसा थोड़ी होगी। मेरे दोस्त एक बात बताओ, मौसम विभाग हो गया या चीजें होगी, इनका काम जानकारी देने का ही होता है, और समय पर चेतावनी देने के लिए ऐसे मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। दूसरा यहां पर कह रहा है कि सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं। ये एकदम सही है मेरे प्यारे दोस्तों। हालांकि एक अगर नजरिए से देखें ना, अगर नजरिए से देखें, एक नजरिए से देखें तो प्रशंसा करना कोई बुराई नहीं है इस चीज में। अगर हम लोग एक नजरिए से देखें कि भाई समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रशंसा ठीक है, लेकिन ये माना नहीं गया आयोग के द्वारा। आयोग के द्वारा ये माना नहीं गया है। आयोग के द्वारा केवल दूसरा ही माना गया है। ये परीक्षा में जब पूछा गया है, केवल दूसरा ही माना गया है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा होता भी आपने दिल्ली पुलिस की आंसर की में भी देखा होगा, है ना। कई बार बच्चों को लगता है कि यार ये भी तो होना चाहिए था। अब टीचर का क्या है, टीचर तो इस पे भी टिक लगा देगा, क्या दिक्कत है। लेकिन मुद्दा ये भी तो है कि वो पूछा भी, वो मतलब आयोग ने क्या माना है, ये भी इस चीज का फर्क पड़ता है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। आपने कोई ऐसे देखा नहीं होगा न्यूज वगैरह में, बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त, हाँ ठीक है मेरे भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने कभी देखा है कि मौसम विभाग का बहुत बहुत थैंक यू उन्होंने पहले ही बता दी? कभी भी किसी भी को भी देखा है ऐसे है भैया? कभी भी देखा है कि न्यूज वालों को या किसी को कहते हो भाई मौसम विभाग का बहुत बहुत थैंक यू, हम लोग बताएंगे कि कल तूफान आने वाला है? ऐसा होता है कभी? है भाई, भारी बारिश होने की संभावना है, चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं, नहीं बताया जा सकता, नहीं कहा था, कोई नहीं कहता। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। आरोप झूठे या सच्चे हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पहला वाला एकदम सही है कि जो एजेंसियां हैं जो इन चीजों की जांच करती हैं उनको उनको वाकई में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपना काम हिसाब से कर सकें। ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन कहां तक कितना गलत है। ठीक है। तो केवल पहला ही सही होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलेंगे इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखो। कह रहा है कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई जगह मार्केट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मार्केट वगैरह में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फुटपाथ पर मांगने वाले लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये कह रहा है कि पुलिस की मदद से
इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, है ना। कह रहा है पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त ये ऐसे कह रहा है, बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहां पर किताब में भी हमारे में एक छोटी सी त्रुटि हुई है ना। हमारी किताब में भी एक छोटी सी त्रुटि हुई है ना। ये यहां पर भगाने की जगह आप लोग इसे स्थानांतरित लिखेंगे, है ना। मैं नया जो एडिशन आएगा उसमें भी सही कराऊंगा, इसे आप लोग स्थानांतरित कर लेना। ये गलती से भगा देना यहां पर लिख दिया गया है, तो भगाना उचित नहीं होता है। यह है कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को स्थानांतरित कर देना चाहिए, स्थानांतरित कर देना चाहिए। आप जब सॉल्यूशन देखेंगे किताब में भी नीचे लिखा हुआ, तो उसमें स्थानांतरित ही आप लोगों को शब्द मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त भगाना अलग चीज है, स्थानांतरित अलग चीज है, सही है। स्थानांतरित का मतलब है कि मान के चलो जैसे ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मान के चलो तुम्हारा मन करता है कि भाई यहां पर ये लोग होने नहीं चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया कि पुलिस की मदद से यहां से इनको यहां पर सेटल करा दिया कि भाई आप यहां बैठ जाइए, और यहां से जो जा रहा है उससे मतलब जहां भी आपको लगता है कि ये स्थान उनके लिए उचित है ना, ये स्थान उनके लिए उचित है। तो मेरे प्यारे दोस्त स्थानांतरित वो चीज होती है, भगाना शब्द ठीक नहीं है, भगाना शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी अगर स्थानांतरित बोलेंगे तो स्थानांतरित अपने हिसाब से एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। चलो चले आगे। तो यहां पर दोनों के दोनों फिर सही हो जाएंगे अगर स्थानांतरित बोला गया है, तो भगाना इस शब्द को काट देना, इसकी जगह स्थानांतरित कर देना चाहिए। इतना सा आपसे मैं बोलूंगा कि इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को एक बार ध्यान से सुनेंगे। सवाल है क्या, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो मेरे प्यारे दोस्त ट्रेडिशनल मेथड है उनका प्रयोग करते हैं, और शिक्षण को आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। यानी कहने का मतलब जो पुराने रीति रिवाज हमारे आ रहे हैं उनसे ही लोग बाग पढ़ा रहे हैं, और नए चीजों से अभी मतलब अवगत नहीं है, यानी जानकारी में नहीं है वो चीजें। शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर्स टू चेंज देयर टीचिंग मेथड, है ना। सवाल के आधार पर तो करना चाहिए, जब कोई नई चीज है तो उससे अभी मतलब उसे अपनी जो है जीविका में लाना चाहिए, उस तरीके को खोजना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला वाला एकदम सही है। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आधुनिक तरीके से कोई पढ़ाएगा तो उसकी सैलरी अलग होगी। टीचिंग का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन उनकी सैलरी ज्यादा होगी आधुनिक तरीके से पढ़ाने वालों। कहने का मतलब आधुनिक तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टीचर हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ा रहा है, एक टीचर हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ठीक है। तरीका आधुनिक है, वो बात सही है ना। गौरव सिंह क्या दिक्कत हो गई मेरे भाई, गौरव सिंह क्या दिक्कत हो गई मेरे भाई बताओ। सही है, तो करेक्ट आंसर होगा केवल पहला। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो पहले पढ़ लेते हैं सवाल को ध्यान से, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि काम काज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद
ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिससे कारखाने में कामकाज प्रभावित होता है। अवधि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है, यानी अवधि इसका मतलब फिक्स है, 10 बजे से काम होगा, 6 बजे तक होना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग लेट काम पर आ रहे हैं, तो इससे काम जो है वो प्रभावित हो रहा है, काम प्रभावित होगा भी इस चीज से। तो पहला कह रहा है कि कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। एकदम सही है भाई, कार्यवाही की जाएगी ऐसी स्थिति में, एकदम सही है। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपनी सुविधाजनक समय पर काम पर आ सके। मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा करना कभी भी संभव है? कभी भी संभव है? कभी भी ऐसे टाइमिंग रखी जा सकती है किसी ऑफिस वगैरह की कि भाई प्रत्येक कर्मचारी अपनी सुविधाजनक आ सके? मतलब सबके हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से कुछ भी हो सकता है भाई। ऑफिस की टाइमिंग प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से पूछ पूछ के थोड़ी रखी जाएगी, ऑफिस की जरूरत के हिसाब से रखी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ ठीक है। तो मैंने ये बोला कि भाई दूसरा सही नहीं है, पहला वाला सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आप बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार पढ़कर थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्या चीजें सही हो सकती है ना। चलो, कुलदीप लिख रहे हैं संदीप भैया मेरे रीजनिंग में 25 में से 25 हैं, बस एसएससी ने 2 गलत ऑप्शन टिक किए हैं, तो 61.25 रनिंग करूं? बिल्कुल भाई, रनिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। कह रहा है सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में से कुछ मामले सामने आते हैं। यानी कि पोलियो को लगभग लगभग खत्म कर दिया गया है, पर कुछ क्षेत्र से कुछ मामले सामने आते हैं, ऐसा बोला गया है। सही है। तो पहला कह रहा है कि जनता को इस समस्या के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए ताकि पोलियो उन्मूलन में सार्वजनिक भागीदारी बढ़े। जनता को इस समस्या के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि अभी कोई दिक्कत कहीं पे है भी तो वो भी दूर की जा सके। कह रहा यह सरकार की जिम्मेदारी है और पोलियो उन्मूलन में जनता की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए जनता को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब सरकार ने तो कह दिया कि आज पोलियो पिलाई जाएगी गांव में, लेकिन जनता जा ही ना रही वहां पे, तो फिर सरकार क्या करेगी इसमें? ये थोड़ा ही है कि आदत बना लो कि हर चीज में सरकार को ही पकड़ो, हर चीज में कि बारिश ना हो रही तो सरकार की गलती, यहाँ ये दिक्कत हो गई तो सरकार की। भाई सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता का सहयोग ना हो। जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, बात समझ में आ गई। लेकिन जनता में ये कमी है, जनता क्या मतलब हम लोगों में ये कमी है। हम लोग ना तो सही चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे पाते हैं और ना ही गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि सरकार हर काम अच्छा ही करेगी, सरकार बहुत काम अच्छे नहीं करती है। कई बार सरकार, मतलब सरकार से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है, सरकार से मेरा मतलब चाहे जो पहले रही, चाहे जो अब हैं, चाहे जो भविष्य में आएंगी। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज को सही तरीके से ही करेगा। अब हमारे घर में अगर हमारे पिताजी मुखिया हैं तो बात एकदम ठीक है कि उनका जो निर्णय है वो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन ऐसा कई बार संभव हो सकता है कि वो चीजों को मतलब उस हिसाब से ना समझ पाए, तब हमारा ये एक दायित्व बनता है कि हम बैठकर एक बार चीजों को बात करें कि पापा अगर ऐसे चीजें हो जाएं तो कैसा रहेगा। भाई वही तो चीजें हुई, तो देश के मुखिया से, राज्य के मुखिया से वहां तक चीजें पहुंचाना, ये चीजें बननी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। कई बार ये जरूरी नहीं होता। अब मानकर चलो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं अपना, लेकिन क्या मेरा हर निर्णय ठीक होगा? नहीं होगा। आप मुझसे कहें ही नहीं कि यार हम क्या कहें, अब वो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, तो वो चीज गलत है ना।
तो आप लोगों को वो चीज़ें खुद से समझनी चाहिए। तो ये है चीज़ें। और मैं कहूँ कि भाई पढ़ लो, आप पढ़ो ही नहीं तो भागीदारी तो सिलेक्शन में आपकी खुद की होगी ना। भाई दोनों की मेहनत सिलेक्शन तक पहुंचाती है। बड़ा अच्छा लगता है जब सिलेक्शन होता है। कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। अब जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, सोचो रात को 10:30 बजे रिजल्ट दिया है उन लोगों ने। सोचो कितने लोगों की नींद उजड़ गई, कितने लोगों को सुकून से नींद तो खैर उनको भी नहीं आई होगी जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कुछ लोग, वो खुशी अलग लेवल की होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसलिए दूसरा तो सही नहीं हो सकता। सरकार और जनता दोनों को पोलियो उन्मूलन के अपने सर्वोत्तम प्रयास में लगे रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसमें सरकार का प्रयास और जनता का प्रयास दोनों मिलकर ही काम करेंगे, किसी एक से काम नहीं हो सकता। सही है, किसी एक से काम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और देखो एक बार इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। चलो जी बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल कर रहा है कि धार्मिक अवसर पर इलाके में लोगों द्वारा एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी और पुलिस को तदनुसार सूचित किया गया था। यानी कोई धार्मिक अवसर है, उस पर जो वहां का क्षेत्र है, वहां एक बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। इसकी सूचना पुलिस विभाग में दी गई थी, है ना। ये बात बोल दी गई है कि विभाग में दी गई थी। तो पहला कह रहा है कि रैली के जुलूस की निगरानी के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। एकदम सही है। दूसरा कह रहा है ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए सड़क पर वाहनों को पथांतर की सलाह दी जानी चाहिए। टू अवॉइड ट्रैफिक, यहाँ पर बोला टू अवॉइड ट्रैफिक कॉन्गेशन व्हीकल ऑन द रोड शुड बी एडवाइज्ड टू टेक ए डिवर्जन। बिल्कुल सही बात है। जो पथांतर की सलाह, जो डिवाइडर लगा होता है उसके हिसाब से ही चलें। डिवाइडर का मतलब इधर के अलग आ रहे हैं, इधर के अलग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो उससे पथांतर यानी डिवाइडर के रूल रेगुलेशन की सलाह दी जानी चाहिए। दोनों के दोनों सही होंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर आएंगे। सभी प्यारे साथी समझेंगे क्या कह रहा है। सवाल यहां पर बोल क्या रहा है, सुनो ध्यान से। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पहला कह रहा है कि पुलिस विभाग को रात के समय अधिक संख्या में पुलिस वालों की तैनाती करके निगरानी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि हुई है तो भाई पुलिस की निगरानी बढ़नी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि निवासियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अजनबियों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें और सुरक्षा गार्ड तथा चौकीदारों को तैनाती करें। एकदम सही है। ये भी सही है ना। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि अनजान लोग दिन में आते हैं घर और रात को वही लोग चोरी करने चले आते थे। ऐसी घटना तुमने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। सुना है कभी तुमने कि दिन में एक व्यक्ति किसी के घर मांगने के लिए आया कि भिक्षा दे दो, और रात को पता चल रहा है 4-5 लोगों के साथ वही व्यक्ति घर को लूट कर ले गया। या दिन में कोई व्यक्ति आया, वो रास्ता या किसी के घर के बारे में पता पूछ रहा था, घर के सामने पूरा डिस्कशन हुआ और 10 मिनट उसने बातें करी, रात को वही व्यक्ति आया और लूट कर ले गया। ऐसा होता है कई बार, ऐसा होता है। वो व्यक्ति दिन में आते हैं पूरी एक एक कहते हैं ना, एक मैप टाइप समझने के लिए कि कहाँ से क्या रास्ता जा रहा है, कहाँ से घर में क्या है, और वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस घर में कौन कौन सदस्य मौजूद हैं, है ना, कौन कौन सदस्य मौजूद हैं। वो देखने आते हैं कि इस घर में सदस्य कौन कौन है, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, यहाँ से कौन सा रास्ता जा रहा है। तो मैं तुमसे भी हमेशा ये बात कहता हूँ, किसी के ज्यादा बहकावे में मत आया करो, चीजों को समझा करो, थोड़े से चालाक बनो तुम लोग, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने जो भी कह दिया भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा बढ़िया सा व्यक्ति लग रहा है। उसको समझो कौन तुम्हारे घर के आगे से, तुम्हारे घर के आगे से कोई व्यक्ति 2-3 बार निकल जाए तो तुम्हें डाउट होना चाहिए इस चीज पर कि आखिर वजह क्या है। अनजान व्यक्ति की बात कर रहा हूं,
समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा चीजों में चतुरता लाइए, ये जीवन है और इसे चालाकी नहीं कहते, इसे अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति सजग होना कहते हैं। ठीक है, वो होना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जवाब हो जाएगा कि 2 सही है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगले सवाल पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल, भैंस चोरी हुई थी गांव में, वो देखने आते थे कि भाई घर में भैंस है कि नहीं है तो कहाँ पर बंधती है, कैसे हम उसे ले जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से समझेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है। देखें ध्यान से, सवाल ने यहां पर बोला है कि कंपनी के अकाउंटेंट ने पाया कि अलमारी से अत्यधिक धनराशि गायब है। जो कंपनी के अकाउंटेंट हैं उन्होंने पाया कि अलमारी से अत्यधिक धनराशि गायब है। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि उसे पुलिस को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें संदिग्धों की सख्ती से जांच करने को कहना चाहिए। ठीक है, पुलिस को इसके बारे में सूचना करना चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैंने तुमको ये बोला था कि भाई कठोर कार्यवाही करने से पहले, कठोर कार्यवाही करने से पहले एक बार पुष्टि जरूर कर लेना कि क्या मामला एकदम ठीक है। तो पहला वाला मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अभी ठीक नहीं है, उसे जल्द से जल्द अपने प्रबंधक और अन्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ये वाला सही है। अकाउंटेंट को अपने प्रबंधक और अन्य जो अधिकारी हैं उनको सूचना देनी चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ही है कि संदिग्धों की सख्ती से जांच करने लग जाएगा या उसे पुलिस को सूचना करना चाहिए। वो अकाउंटेंट का काम थोड़ी है कि पुलिस को वो सूचना देगा। पुलिस अकाउंटेंट का काम है कि अपने सीनियर्स को बताएगा, अपने मैनेजर को बताएगा। बात समझ में आई? तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है, उसे किसी को सूचित नहीं करना चाहिए और घटना के बारे में चुप रहना चाहिए, क्योंकि इस मामले में उसे घसीटा जा सकता है। घसीटा तो वैसे भी जाएगा, सीधी सी बात है कि अगर जितनी भी चीजें गायब हैं, जितना पैसा गायब है या जो भी है, उसकी भरपाई कौन करेगा? फिर वही तो करेगा। क्या भाई, रिकॉर्ड तो सब चीज का ही है, तो चुप तो नहीं रहना जा सकता। केवल और केवल दूसरा सही होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 15 दिनों में शहर ए में बाढ़ की स्थिति होगी। तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 15 दिनों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। क्या बोल रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान किया है, भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 15 दिनों में शहर ए में बाढ़ की स्थिति होगी। यह कह रहा है कि शहर ए के लोगों को समस्या से छुटकारा पाने के लिए अगले 15 दिनों के भीतर शहर बी में जाना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा कह रहा है कि शहर ए के व्यक्तियों को भविष्य में उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को संरक्षित करने की सलाह दी जानी चाहिए। सवाल कह रहा है शहर ए के व्यक्तियों को भविष्य में उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को संरक्षित करने की सलाह दी जानी चाहिए। और ये कह रहा है शहर ए के लोगों को समस्या से छुटकारा पाने के लिए अगले 15 दिनों में भीतर शहर बी में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। कोरोना में नहीं गए थे, आपने कोरोना में भी तो देखा था, ये कोई बुराई थोड़ी है। आवश्यक भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर मतलब उनको ये बोल दो कि भाई आप दूसरे शहर में चले जाओ, अगर वो पॉसिबल है तो। जो बचे हुए नहीं जा सकते उनसे बोलो कि तो अपनी जो आवश्यक वस्तुएं उनको आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। अब आप लोग कहेंगे भैया शहर दूसरे में जाने की क्या जरूरत है? भाई एक बात बताओ, कोरोना में नहीं आए थे गांव, लोग शहर को छोड़ छोड़ के गांव में आ गए थे। जब अपनी सुरक्षा की बात होती है तो फिर डिसीजन लेने में बुराई भी क्या है? जब सुरक्षा की बात होती है तो डिसीजन लेने में बुराई भी क्या है? शहर ए को 15 दिनों में बाढ़ आएगी, जब हालत सामान्य होंगे तो अपना वापस आ जाएंगे, क्या बुराई है इसमें? तो दोनों के दोनों एकदम सत्य होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। एक कह रहा है कि बी के बारे में नहीं बताया गया। क्या नहीं बताया गया? यार एक बात बताओ कि मानकर चलो अगर कल को तुम्हारे यहाँ कोई दिक्कत आने वाली है, बाढ़ वगैरह आने वाली है तुम्हारे क्षेत्र में, तो तुमसे अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई अपनी जो आवश्यकता वाली चीजें हैं उनको संरक्षित कर लो, तो उसमें बुराई क्या है भैया? उसमें बुराई क्या है भाई? शहर अगर, अब जरूरी थोड़े हर व्यक्ति शहर छोड़ के जाएगा, शहर हर व्यक्ति तो छोड़ नहीं सकता, तो जो रहेंगे वो अपना आवश्यकता अनुसार सामान को संरक्षित कर लें, उसमें क्या दिक्कत है? सही है? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? ऐसा आपकी कमी नहीं है इसमें, कई बार लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना यहाँ पर, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर क्या माना गया है उस चीज पर कराता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा की खपत करने वाली तकनीकें जिनका हम घरों में उपयोग करते हैं पर्यावरण को नष्ट करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा की खपत करने वाली तकनीकें जिनका हम घरों में उपयोग करते हैं पर्यावरण को नष्ट करती हैं। ऊर्जा की खपत वाली तकनीकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऊर्जा की खपत वाली तकनीकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा कह रहा है ऐसी तकनीकों के उपयोग पर एक विशेष कर लगाया जाना चाहिए। वो कह रहा है एक अलग से टैक्स लगाया जाना चाहिए। पहला कह रहा है ऊर्जा की खपत वाली तकनीकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, है ना, कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजीज यूज ऑफ एनर्जी, हतोत्साहित करने के लिए, उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रयास। तो ठीक है, ऊर्जा की जो खपत करने वाली तकनीकें हैं उनके प्रयोग को थोड़ा कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये चीज बोल रहा है, ताकि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नष्ट ना कर सके। मतलब ये नहीं है कि जरूरत है तो भी चल रहा है, जरूरत नहीं है तो भी चल रहा है। यानी ठीक है उसकी आवश्यकता आपको है, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना यूज करो। ऐसा नहीं है कि कई बार मतलब उसकी जरूरत नहीं है फिर भी वो चला पड़ा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखें एक बार सवाल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यानी कि जो शहरी क्षेत्र है उनमें सरकारी स्कूल छोड़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में सरकार को शहरी क्षेत्रों में के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अगर 20% से अधिक है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम लोग उन स्कूलों को बंद कर दोगे, एकदम गलत बात है। कह रहा है शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों को दंडित किया जाना चाहिए। मेरे भाई क्या ये संभव है कि अगर तुम सरकारी स्कूल छोड़ोगे तो उनके माता पिता को दंडित कर दोगे? ये बिल्कुल गलत है भाई, उनकी मर्जी है, वो अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाए, वो तो समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार है, जरूरी थोड़ा ही है। चलो यहां तक बात समझ में आ रही है भैया? जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। यार देखो ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। आप लोग की डिमोटिवेट हो रहे हैं जैसे जैसे पेपर आ रहा है। आपका पेपर आप ये देखो कि कहां था और कहां पहुंच गया। अब आप लोगों को ये लगता है कि आगे और बढ़ना चाहिए, ये चीजें ऐसे, तो मैं कह रहा हूं अगर पेपर 1 साल और बढ़ जाएगा ना, तब भी कुछ लोग कहेंगे उस टाइम पे कि अभी और बढ़ना चाहिए। मेरे भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो एक पेपर एक माध्यम है, उससे होकर ही गुजरना है। बिना पेपर के तो सिलेक्शन होना नहीं है।
और रही बात डिमोटिवेट की, तो तुम अपने आप को इस तरीके से कमजोर करके उन क्वेश्चंस को भी गलत कर लेते हो कई बार जो जो तुमको आते हैं। इसलिए बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बात समझ में आ रही है? रीजनिंग की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जितना पढ़ाया है, जितनी मेहनत आपके साथ करी है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्यारे साथी, अगर थोड़ा सा भी मेरे मन में ये चीज होती कि नहीं, मुझे आप लोगों के बारे में नहीं सोचना, ये सारी चीजें होती, तो मैं आप लोगों को किताब भी फ्री में सच में कभी नहीं देता। जो मैंने आप लोगों के लिए तर्क ज्योति किताब प्रोवाइड करवाई थी बैच में, मेरे प्यारे दोस्त, मैं उसे क्यों प्रोवाइड करवाता? सोचो जरा। मैं सीधा सीधा आता, एक वीडियो बनाता कि भाई यूपीएसआई की पेपर इतना आगे बढ़ गया है, बेहतर तैयारी करने के लिए रीजनिंग की आप ये किताब ले सकते हैं। 4-5 लाख लोग वीडियो देखते, तो 4-5 लाख लोगों में से 40-50 हजार लोग ले भी लेते। तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री में कर दी वो? इसलिए कि आप डिमोटिवेट होते चले जाएं। मैं आप लोगों के लिए 1 फरवरी से 500 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसलिए कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आपको अपने अंदर अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम करिए। अब बचे हुए समय में आप जान लगाइए पढ़ाई में। डिमोटिवेट होने का मतलब नहीं बनता है। आप लोग खुद से अगर परेशान हो जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे। फिर दिल्ली पुलिस उदाहरण है इस चीज का, आप लोग देखो। दिल्ली पुलिस का माहौल देखा था आपने जब पेपर देके बच्चे आ रहे थे कि मैं 90 अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं 95 अटेम्प्ट करके आई हूं और पेपर बहुत हलवा आ रहा है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ये आप लोगों ने दिल्ली पुलिस में देखा होगा। और अब आंसर की आई तो जो 90 कर रहे थे वो 60 पे आ गए। कई बार ऐसा होता है। चीजें कॉन्फिडेंस रखो। ओवर दो चीजें हैं, ना तो डिमोटिवेट होना और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दोनों गलत हैं इसमें, बताओ इसका क्या आंसर है? सवाल कह रहा है यहां पर, देखें एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। कह रहे सरकारी जो संपत्ति है, आपने ऐसे देखा होगा आसपास या अपने गांव में भी, ऐसा कई बार होता है कि सरकारी कोई जगह है उसे हड़प लेते हैं, उसका अतिक्रमण कर लेते हैं और उन पर अपना घर बना लेते हैं, या कोई या कोई बिजनेस खोल देते हैं, है ना? तो ये कह रहा है सरकारी भूमि से सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। ये एकदम सही बात है। सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल कारावास में डाल देना चाहिए और उन पर भारी जुर्माना लगा देना चाहिए। मेरे दोस्त, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता मैं, ठीक है? तो ऐसा कई बार होता है कि भाई कारावास में डाल देना चाहिए, ये जो शब्द है ना, कारावास में उन्हें डाल देना चाहिए, ये शब्द इसे कमजोर बनाता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरे दोस्त, मानकर चलो सरकारी जगह पर किसी ने कुछ अपना बना लिया, तो अब बुलडोजर आ रहा है या उनको किसी अन्य तकनीक से हटाया जा रहा है, तो उसे हटा दिया जाता है। उसे ऐसा नहीं होता कि ये किसका है, उससे उठाओ और तुरंत जो है उसे तिहाड़ जेल में भेज दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहला वाला यहां पर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, अगले सवाल का आंसर बताएंगे क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई है। कंपनी के तकनीकी विभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। कह रहा है तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। बात बिल्कुल सही है।
भाई जब मान के चलो टेक्निकल दिक्कत कुछ है तो उसके लिए एक बेहतरीन सी टीम का गठन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, तो मैंने यहां पर बोला कि अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कारण क्या है इस चीज का, कर्मचारियों को कारण बताओ, नोटिस इसका जारी कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे 18वें सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई 18वें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। प्रदूषण और वायु की जो गुणवत्ता है मतलब वो ऐसी है कि उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। मतलब हर आदमी बिना सिगरेट पिए 20 सिगरेट डेली पी रहा है दिल्ली में, इतना प्रदूषण है इस टाइम। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। वाहनों को क्रम से विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा हुआ भी था ऑडी 1 का। दूसरा कह रहा है सरकार को नए कारखाने और वाहनों को पंजीकरण को रोकना चाहिए। गुड्डा, ये चीज नहीं हो पाएगी। ना तो उद्योग धंधे की रजिस्ट्री रुकेंगी और ना ही ऐसा हो सकता कि नए वाहन पर रोक लग जाए। तो यहां पर केवल केवल पहला ही सही होगा, दूसरा सही नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने में कुछ देरी होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने में कुछ देरी होगी। जरा ध्यान से सुनना। पहला कह रहा है देश के सभी कृषकों को मौसम की भविष्यवाणी से अवगत कराना चाहिए तथा उनको स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर मान के चलो समय से मानसून नहीं आएंगे, सूखा पड़ जाएगी, तो फिर किसानों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो किसानों को तो भाई इसके बारे में अवगत कराना ही पड़ेगा। दूसरा कह रहा है सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए पीने का पानी का समुचित प्रबंध करना चाहिए। सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसके लिए पीने के पानी का समुचित प्रबंध कर देना चाहिए। ये दूसरा वाला कह रहा है। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे। सरकार को कह रहा है सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए पीने के पानी का समुचित प्रबंध करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरे हिसाब से एकदम ठीक है। मेरे हिसाब से एकदम ठीक है कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनमें पीने के पानी का, भाई वहां टैंकर भेजो या कुछ भी करो, वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये आयोग ने इसका जो पेपर में पूछा है वो केवल पहला सही माना है। इस वजह से किताब में भी पहला ही आपको लग रहा होगा। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अगर हम दोनों को भी ठीक करें तो इस पर हम लोग, मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर कोई क्षेत्र सूखाग्रस्त है तो वहां पर पीने के पानी का, अगर मान के चलो पीने के पानी है तो पीने के पानी के लिए कौन इंतजाम करेगा? बात ये भी तो है, पानी पीने का जो है उसका इंतजाम कौन करेगा? उसका इंतजाम सरकार ही तो करेगी। तो इसका मतलब यह है कि इसे मैं यहां पर ठीक मानकर चलूंगा। मैं पहला और दूसरा दोनों को ही ठीक मानूंगा। लेकिन आयोग ने इसका पहला माना है। पर यह है कि ऐसे क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्त आपत्ति डाली जा सकती है। ठीक है, आपत्ति डाली जा सकती है। तो अगर सरकार नहीं करेगी तो पानी, पीने के पानी का प्रबंध कौन करेगा? ठीक है, बाकी इसका माना कौन सा गया है? पहला ही माना गया है। तो आप लोग चाहो पहला लगा लो, चाहो अगर नहीं, अगर ये क्वेश्चन डिक्टो आता है तो इस पर निश्चित रूप से इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, अगर पहला ही सही किया गया है तो। ठीक है, चलो, तो यहां पर उम्मीद करता हूं आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वें क्वेश्चन पर बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आयोग ने पहला ही माना है भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर भविष्य में आए तो कोशिश फिर भी यही करनी है कि आप पहले वाले के ही साथ जाएं। हालांकि जो मान के चलो, अब जरूरी थोड़ी कि इस क्लास को हर बच्चा देख रहा है, हर बच्चा समझ रहा है, हर बच्चे ने देख लिया कि हाँ ये पूछा गया है ना। आयोग का मानना यह है कि भाई जो पीने का पानी है उसका प्रबंध स्वयं से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर पहला ही माना गया है जो आयोग के द्वारा है, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अब ऐसे तो एक क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन बताने के लिए एसएससी ने मना किया है, मैं ऐसे आपको 20 क्वेश्चन कम से कम दिखा दूंगा, 20 क्वेश्चन कम से कम दिखा दूंगा, जिसमें बच्चा ये कह रहा है कि भैया मैंने ये लॉजिक लगाया है और बिल्कुल सही लॉजिक है उसका, लेकिन उसका आंसर गलत कर रखा है। दिल्ली पुलिस के आंसर की ही मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें टीचर ही क्या करे, आप लोगों के सामने टीचर होता है, आपको लगता है कि यार टीचर ऐसे कैसे कर रहा है, दूसरा तो सही सा लग रहा है, वो कह रहा है कि ये नहीं होगा, है ना। एक्चुअल में हमेशा पता होता क्या, तुम्हारे सामने टीचर ही होता है और टीचर की मजबूरी ये होती है कि वो क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में आया है, जैसे पूछा गया, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। अब मानकर चलो एसएससी ने आज दिल्ली पुलिस का पेपर कराया, कुछ दिन बाद हम उन पेपर्स को बच्चों को सॉल्व कराएं, उन क्वेश्चंस को डालें, है ना, अगले अगले सेशन में प्रैक्टिस के लिए कुछ भी, तो अब उसमें एक नहीं दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग लॉजिक है अपने हिसाब से। अब बच्चा कह रहा है कि यार भैया बी हो सकता है, ये लॉजिक है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, आयोग ने ये माना है डी वाला, तो बच्चे को लगता है कि यार बी क्यों नहीं होगा। अब वो सोचता है जिम्मेदार टीचर है इस चीज का, ये गलत पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर क्या करे इस चीज में। दिल्ली पुलिस में खुद बच्चे दिखाने के लिए आए थे क्वेश्चन, उन्होंने दिखाया कि भैया देखना इसका क्या बनेगा, हमने ये किया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया है तुमने, लॉजिक सही लगाया है। अब बच्चा कह रहा है उस आंसर की पता चल रहा है उसका, तो वो आंसर आयोग ने गलत कर रखा, आयोग ने अपने हिसाब से दूसरा मान रखा है। अच्छा, आयोग ने जो माना है उसका लॉजिक भी ठीक है, लेकिन है बच्चे का भी ठीक। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऑब्जेक्शन डालने के बाद पता चलेगा। ये सारी चीजें इतनी दिक्कत में होती हैं कई बार, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा, इसका आंसर एक बार करने की कोशिश करना। बाकी मेरे प्यारे साथी मिलेंगे कल आप लोगों से नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि यार एनर्जी लेवल सा थोड़ा सा डाउन है, एक दो कमेंट रही है क्लास में, तो मेरे प्यारे दोस्त एनर्जी लेवल डाउन वगैरह कुछ नहीं है, ये चीजें थोड़ी सी ऐसी ही होती हैं, ये लगती हैं अपने आप ही कि यार ये बोरिंग बोरिंग सी लग रही है, तो तुम्हें केवल वो चीजें महसूस हो रही होंगी, ठीक है। बाकी इनको बढ़िया तरीके से पढ़ो, 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे तुम उनको ठीक करके आओगे, ये बात पक्की है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।